उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाने वाले टीचर जो एडेड कॉलेज में पढ़ाते हैं वो आज धरना देने पर मजबूर हैं। मजबूरी इस बात की है कि जो धारा 21 है जो उनकी कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में लाने के लिए जो धारा होती है वो हटाकर आयोग में दर्ज करने की बात कह रहे हैं और यहाँ पर इको गार्डन पर पहुंचकर ये सभी मांग कर रहे हैं। वजह है उत्तर प्रदेश में तकरीबन 75,000 ये शिक्षक हैं जो अलग अलग प्रदेश के जिलों से आए हुए हैं और तकरीबन 45,000 वो विद्यालय है जहाँ से ये पहुंचे। तो ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है जहाँ पर पीएम योगी आदित्यनाथ के कह सकते हैं खिलाफ ये मांग कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर इसको लेकर ये सभी मांग कर रहे हैं। इनसे ही पूछते हैं आखिर ये किस तरीके से ये कर रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। अब यहाँ पर बैठी है, कब से धरने पर बैठी है, क्या मांग, क्यों आप इतना लगता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आपको इस बात का डर ना हो कि हमारी नौकरी अनिश्चित है। अगर हमने इतनी मुश्किल से ये नौकरी पाई है और हमारे सिर पे अनिश्चितता की तलवार लटक रही है तो हम परेशान होंगे कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। इसी नौकरी के सैलरी के बेस पे हमने अपना घर बनाया, पर हमारा परिवार लखनऊ में है और हमने लोन ले रखा है, बच्चों का इलाज चल रहा है। लोन है आपके पास? जी, कितना लोन है? जी, लोन हमारा लगभग 50 लाख के आसपास का है। आपको लगता है कि अब अगर ये धारा ऐड नहीं की गई तो आपके पर कोई बड़ी कभी भी कार्रवाई ऐसा निश्चितताएं हैं? जी, मेरे ऊपर या और भी हमारे शिक्षक साथी हैं तो कार्रवाई सबके ऊपर हो सकती है, क्योंकि जब सेवा सुरक्षा ही नहीं रहेगी, हमारी सेवा सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो फिर हमारी नौकरी का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए जो धारा हटाई गई है हम उस धारा के लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि उस धारा को जोड़ी जाए और सरकारी सेवा का जो सही मायने में है कि सरकारी सेवा हमें एक स्थायित्व देती है और जिसके आधार पर हम अपना भविष्य बुनते हैं, तो उसी आधार पर पेंशन तो हमारी पहले ही चली गई, हम एनपीएस में आ गए। अब हमारी जो नौकरी एक निश्चित है कि हम 60-62 साल तक निश्चिंत होकर नौकरी करेंगे, अगर वो भी हमारी चली जाएगी तो फिर हम सरकारी नौकरी में क्यों आना चाहेंगे। क्या पढ़ाती हैं आप, किस क्लास में? मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हूँ, कक्षा 10 को। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मैं जनपद इटावा से रणविजय सिंह यादव, जिला अध्यक्ष। क्या पढ़ाते हैं आप? जी, हिंदी का मैं प्रवक्ता हूँ। क्या परिवार की आपको लग रहा है कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जिससे अगर ये धारा नहीं लगती तो इस बात का डर है आपको? जी सर, ये धाराएं अगर नहीं लगती हैं तो चूँकि कोई भी प्रबंधक और जो है जिला विद्यालय निरीक्षक मिल के जो है कार्रवाई अगर कर देते हैं, निलंबन या बर्खास्तगी कर देते हैं, तो फिर हम लोगों के पास कोई और चारा नहीं है, कोई अपीली कोर्ट नहीं है, नहीं कोई। हम लोगों को पहले जब धारा 18, 21 और 12 थी तो हम लोगों के पास ये मौका था कि हमारा चयन बोर्ड जो है ये अभिभावक के रूप में काम करता था और वो हमें सेफ्टी देता था। तो ये जो सुरक्षा कवच है उसको तोड़ दिया गया। इससे अगर प्रबंधक, प्रधानाचार्य या डिवाइस मिल जाएंगे तो किसी भी शिक्षक का करियर। परिवार के ऊपर क्या आपका दबाव इतना है? आपको लगता है कि ये धारा कितनी इनसिक्योर है? जी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। हमारे ही जनपद में 3 ऐसे शिक्षक साथी रहे, एक ही विद्यालय के 3 वरिष्ठ प्रवक्ता। आपको जान के ताजुब होगा, तीनों वरिष्ठ प्रवक्ताओं को एक साथ जो है जिला विद्यालय निरीक्षक जी ने आपको भी सस्पेंड किया गया? जी, हमको नहीं, सस्पेंड तो हमें नहीं किया गया, लेकिन जो साथियों का सस्पेंशन हुआ था उसमें हम लोग संघर्ष कर रहे हैं लगातार। आप उसी विद्यालय के हैं, महेंद्र दुबे जी, तो सारी चीज़ें जानते हैं। वही हम लोगों ने संघर्ष किया, बहिष्कार भी किया। तो हम चीज़ों को इतनी बारीकी से देखे हैं कि पीड़ा को, वो तीनों परिवार इतनी बर्बादी के उसमें आ गए। 4 बच्चे हैं, 4 साल नौकरियाँ शेष बची हैं। अगर उनका जो है कोर्ट के द्वारा राहत नहीं मिली तो उनके बच्चे का, उनका भविष्य एकदम अंधकार में हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए कि आपको सस्पेंशन में है कि आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम सस्पेंशन में, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी विद्यालय से हम लोग चूँकि इतने मेहनत करते, कमीशन से रिटर्न निकालते, इंटरव्यू फेस करते, फिर इसके बाद यहाँ प्रबंधक आते ज्वाइनिंग के नाम पे लाखों रुपए वसूल करते। जब पैसे नहीं देते तो सस्पेंशन की धमकी देते हैं और नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। इस तरीके से। क्या नाम है आपका, क्या पढ़ाते हैं आप? हम महेंद्र कुमार द्विवेदी हैं, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपको लगता है इसके ना होने से कितनी बड़ी आपके पास इनसिक्योरिटी है जो आप? ये धारा 21 हटाने से शिक्षक समाज में इतने आक्रोश है कि ये इतना सुरक्षा थी, क्योंकि प्रबंधक तो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं और ये न्यायाधीश को दबाव बना करके जबरदस्ती अनुमोदन करवा देते। जो हमारे 3 शिक्षकों को सस्पेंशन किया गया है
उनको ज़बरदस्ती डैश साहब को जबकि हम लोग मिलते रहे बराबर डैश साहब से कि वो आश्वासन दिया डैश साहब ने कि हम उनका सस्पेंशन नहीं करेंगे, और इतना पॉलिटिकल प्रेशर डलवा करके उनको अनुमोदन करवा दिया। क्योंकि बेचारे 3 अध्यापक हमारे साथी रोड पर आ गए जनपद इटावा से। आप बताइए क्या नाम है? विजय कुमार जायसवाल, कहाँ से हैं आप? महाराजगंज से। तो क्या पढ़ाते हैं आप? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र। क्या आपको लगता है कि कितनी आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है इस इनसिक्योरिटी को लेकर, कैसे आगे इसको करेंगे? एक तकनीकी चीज़ समझिए सर कि पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, एक नया एप्लीकेशन ला करके नई जिम्मेदारियां सौंप रही है, जिससे पठन पाठन से कोई लेना देना नहीं है। और एक तरह से प्रबंध समिति से साजिश करके आप देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विद्यालय ऐसे मंत्रियों के हैं जिनके पास 50 विद्यालय है, और वह अपने विद्यालय को प्रोग्रेस करने के लिए सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को कैसे खत्म किया जाए। इससे मुझे आप ये बताइए, सिर्फ आपको इससे कितनी दिक्कत होगी, आपके परिवार को कितनी दिक्कत होगी, जिसको लेकर आज आप यहाँ धरना दे रहे हैं? जी सर, हम लोग 15 साल तैयारी किए प्रयागराज में, बड़ी कठिन परिश्रम करने के बाद हम लोग नौकरी पाए, और आज हमारी जो सेवा सुरक्षा खत्म कर दी गई है। आए दिन प्रबंधक धमकी देते हैं कि हम आपकी नौकरी हमारे इशारे पे है, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर करेंगे तो आपको घर जाना पड़ेगा। कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आप? 10 साल से। 10 साल। जी, एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, हम लोग तो अभी एडेड कॉलेज में हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सबसे दयनीय स्थिति तो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने वाले हमारे वित्तविहीन शिक्षक साथी हैं, उनको तो दैनिक मजदूर बनाकर रखा है प्रबंधकों ने। इसलिए सरकार क्या करे इसमें? उनकी सेवा निभावली उनकी भी बनाई जाए, वो भी हमारे साथी हैं, वो लोग हमको बड़ा भाई मानते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने संकट के समाधान तो हम कर ही रहे हैं, उनके भी संकट के समाधान के लिए हम लोग संघर्ष करें। ठीक है। जो साफ तौर से यहाँ पर शिक्षक हैं वो ये मानते हैं कि जो सेवा सुरक्षा धारा है वो आयोग के थ्रू की जाए, जो 2023 का है उसमें ऐड की जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं बहुत परिवार इसमें बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से ये सभी शिक्षक हैं जो इंटर तक के छात्रों को पढ़ाते हैं, जिसमें चाहे सामाजिक हो, इंग्लिश हो, लेकिन अब जिन बच्चों का ये भविष्य बनाते हैं, अब उनका ही भविष्य अधर में अटका हुआ है, और उसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरना देने पर मजबूर है कि आखिर सरकार इनकी सुनवाई करे, जिससे कि इनका भविष्य भी उन बच्चों की तरह उज्जवल हो पाए। टीचर भी इस धरने में आए हुए हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका और क्या पद है? मेरा नाम है श्रवण कुशवाहा और प्रदेश प्रवक्ता हूँ संगठन का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए हम लोगों की आवाज़ बनने। और वित्तविहीन शिक्षक जो है, आप जानते हैं, सरकार भी जानती है, इस प्रदेश में 25,000 वित्तविहीन विद्यालय हैं, जिसमें लगभग 4 लाख वित्तविहीन शिक्षक कार्यरत हैं। और हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वित्तविहीन शिक्षकों की मजबूत एक सेवा नियमावली बनाई जाए। और वित्तविहीन शिक्षक बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं, वो भी हमारे बराबर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और वित्तविहीन शिक्षक 70% माध्यमिक शिक्षक छात्रों की बोझ उठाते हैं। तो सरकार से निवेदन हम लोग कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ मानदेय तय करें और वो मानदेय ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान करें। ये बात हम लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय वार्ता के लिए गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने उठाया है, और एसीएस महोदय से वार्ता लगी है, उसमें भी हम लोग इसको मजबूती से रखेंगे कि वित्तविहीन शिक्षकों को भी एक बेहतरीन सेवा सुरक्षा दिया जाए, उनको मानदेय ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाए, कोई व्यवस्था उनको किया जाए ताकि उनके भी परिवार पल सके, वो भी सुरक्षित जीवन जिएंगे, तभी बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। अभी कैसे हो रहा है? अभी तो जो प्रबंधक होते हैं हमारे वित्तविहीन विद्यालयों के, वो अपने निजी स्रोतों से 4,000, 5,000, 6,000 वेतन देते हैं, जो आज के महंगाई के ज़माने में अपर्याप्त है। उतने में किसी शिक्षक का घर का भरण पोषण नहीं हो सकता, और इसीलिए मांग की जा रही है कि उनको भी शिक्षक हैं, शिक्षक लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा है। और सैलरी क्या देती है? सैलरी उनको मिल रही है 6,000, 7,000, 5,000। जैसा विद्यालय है, कोई थोड़ा अच्छा विद्यालय है जहाँ छात्र संख्या ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा वेतन है, 7,000, 8,000 है, मतलब 8,000 से ज़्यादा वेतन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक स्थिति उनकी बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है। निवेदन है सरकार से कि उन पर विचार करें और उनके परिवार को भी संबल प्रदान करें। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 75,000 ऐसे शिक्षक हैं जो माध्यमिक शिक्षा में टीचर हैं और वो पढ़ाते आए हैं एडेड में। अब ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उनकी जो धारा है 21 वो हटा दी गई है, जिसको लेकर
वो अब जोड़ने की बात कह रहे हैं 2023 के अधिनियम में। आखिर ये धारा क्यों हटाई गई थी, चूंकि बोर्ड में थी और अब उनकी अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं, यानी कि जो वह पढ़ा रहे थे जिस स्कूल में, अब वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हो गई है कि उनको कभी भी किसी भी समय हटाया जा सकता है, जिसको लेकर अब वो सुरक्षा चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो उनकी सुरक्षा करे, उनकी नौकरी की सुरक्षा के तरीके से। ये जो आप देख रहे होंगे तस्वीर, ये यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग जिलों से आए हुए वो शिक्षक हैं जो इस इको गार्डन में यहाँ पर मांग कर रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये धारा हटाई गई है, कई परिवार अब अधर में अटक गए हैं। क्योंकि मानना यही है कि जो निर्णय आयोग लेता था, अब वो निर्णय अगर मैनेजमेंट ले रहा है तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि अब उनके परिवार की स्थिति और वो जो पढ़ा रहे इतने वर्षों से, उस पे भविष्य अब अटक गया है। ये सारे जो शिक्षक हैं ये अलग अलग उत्तर प्रदेश के सिटी से हैं और ये साफ तौर पे बहाल करने की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर सुबह से मौजूद है, सरकार के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को लेकर अपनी जो भी स्थिति है वो बता रहे हैं। आखिर क्या इनकी ये स्थिति है, हम इनसे ही पूछते हैं। आप बताइए कि आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर अपना नाम पद बताइए और उसके बाद क्यों कर रहे हैं। मैं राजीव यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। 1982 चयन बोर्ड अधिनियम की समाप्ति के बाद नया शिक्षा सेवा आयोग जो 2023 बन गया है, उसकी स्थापना से हमारे प्रदेश के जो माध्यमिक के शिक्षक हैं उनकी सेवा सुरक्षित हो गई है। क्योंकि जैसे 1982 अधिनियम समाप्त हुआ, चयन बोर्ड की धारा 18/12/21 समाप्त हो गई। धारा 21 के अंतर्गत ये था, यदि कोई प्रबंधक हमारे शिक्षकों के ऊपर कोई कार्रवाई करता था, जैसे निलंबन की कार्रवाई हो गई, सेवा समाप्ति की कार्रवाई हो गई, तो जिला विद्यालय निरीक्षक उसको अनुमोदित करते थे या अनानुमोदित कर देते थे। यदि अनुमोदित कर देते थे तो पुनः हमारे शिक्षक की फाइल जो है आयोग में जाती थी और आयोग जो है पुनः उस पर जांच करता था क्या की गई कार्रवाई सही है कि नहीं है। और आयोग के इतिहास में बिल्कुल मिनिमम नहीं के बराबर कार्रवाइयाँ हुई, क्योंकि आयोग निष्पक्ष रूप से काम करता है। लेकिन जैसे ही हमारा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 समाप्त होता है, उसके बाद नया शिक्षा सेवा आयोग 2023 आता है, वैसे ही हमारी धारा 18/12/21 स्वतः निरसित हो गई। और अब स्थिति ये बन गई है कि यदि कोई प्रबंधक किसी शिक्षक को निलंबित करता है या सेवा समाप्त करता है या अनुमोदित कर देता है, तो उसकी सेवाएं वहीं पे समाप्त हो जाती हैं। और इस सब को लेकर समय, लेकिन सरकार ने अगर ये डिसीजन लिया होगा तो इसके पीछे कोई वजह होगी और उसने धारा समाप्त की है, तो अब आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि सरकार फिर से उस धारा को लेकर आए आयोग में? मुझे पूरा भरोसा है कि जानबूझ के गवर्नमेंट के द्वारा ये नहीं किया गया होगा। पुराना आयोग खत्म हुआ, उसका सरसरी तौर पे अगर यदि स्टडी किया गया होता, क्योंकि वो सेवा की सुरक्षा थी शिक्षक कर्मचारियों की, तो निश्चित तौर पर नए आयोग में गया होता। ये हम लोग याद दिला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और पिछले 1-2 वर्षों से लगातार याद दिलाते रहे। पिछली बार भी हम लोग 21 अप्रैल को यही को पार्क में आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हम लोग को वार्ता करने के लिए बुलाया गया था। और उनके निजी सचिव NK चौहान साहब थे, उन्होंने प्रमुख सचिव से भी वार्ता कराई। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी वो मुद्दा जस के तस पड़ा हुआ है। प्रदेश में दर्जनों शिक्षक जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सस्पेंशन, निलंबन, सेवा समाप्त की कार्रवाई हो रही है। हमारा प्रदेश का जो शिक्षक है भय के वातावरण में। आपका क्या मानना है, जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक नहीं हो रही, क्योंकि कार्रवाई ना किसी लापरवाही पे हो रही होगी? देखिए, कहीं न कहीं ये द्वेष भावना के आधार पर ही 90-95% कार्रवाइयाँ की जाती हैं, क्योंकि प्रबंधक जी लोग हमारे आमतौर पे एक प्राइवेट बॉडी होते हैं और कई बार होता है कि शिक्षक मन के हिसाब से नहीं चलता है या अनावश्यक। अधिकांश लोग तो मुझे लगता है कि द्वेष भावना के कारण ही कार्रवाई कर देते हैं। ज़्यादातर शिक्षक हमारे सही हैं। अगर कहीं कुछ परसेंट में अगर शिक्षक से गलती हो रही तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि उसके आड़ में सभी को एक तरीके से सजा दे दिया जाए। टीचर्स डे पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐलान किया था, जिसके लेकर भी आप मांग कर रहे हैं, वह क्या है? बिल्कुल, 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गई थी। हम लोगों ने हर्ष भी व्यक्त किया, खुशी भी हुई, लेकिन एक चीज़ है कि अभी तक उसका शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल जो है उसको शासनादेश निर्गत करें। इसके अलावा और क्या मांग है आपकी? 1 मिनट बताता हूँ। इसके अलावा मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट लखनऊ बोल आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं पूरे प्रदेश में, उनकी संख्या 4512। वर्तमान समय में
सेवा सुरक्षा की धारा जो शिक्षकों की लाइफलाइन हुआ करती थी, जब से वो डिलीट हो गई है 180 अध्यापकों को सस्पेंड कर दिया गया है। 12 शिक्षक सेवा समाप्त की मार झेल रहे हैं और उसका कारण यही है कि जो नया आयोग गठित हुआ है उसमें हमारी सेवा सुरक्षा की धारा 21 डिलीट हो गई है। अन्यथा जब शिक्षक हमारा उस धारा से आच्छादित था तो किसी भी प्रबंध तंत्र के द्वारा किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई शून्य की स्थिति में होती थी, विधि शून्य होती थी यदि उसकी प्रायर परमिशन आयोग के द्वारा नहीं ली जाती थी। इसको लेकर के ये शिक्षक पूरे प्रदेश का लामबंद हुआ और ये निर्णय लिया कि अगर ये मेरी धारा लौट करके नए गठित आयोग में हूबहू पुनर्स्थापित नहीं होती है तो ये आंदोलन सड़क से सदन तक जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो आगामी जो आम चुनाव होने वाला है उसमें भी वोट की चोट पहुंचाएगा, क्योंकि जनतंत्र में जो असली ताकत है वो उन शिक्षकों के पास में नहीं थी। बिल्कुल। देखिए, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं इन एसोसिएशन के, उनका साफ तौर से मानना है कि ये धारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी शिक्षकों के लिए। तकरीबन 45,000 से ऊपर यहाँ पर जो स्कूल्स हैं उसमें 75,000 जो टीचर हैं वो अभी मौजूदा समय में पढ़ा रहे हैं, जिनके ऊपर अब ये कार्रवाई की एक तरीके से तलवार लटकी हुई, जिसके डर से पूरे परिवार, पूरे वो टीचर अब कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के दरवाजे बैठकर गुहार लगा रहे हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।